आप देखो घरों में आप पालक लाते हो तो पालक में जो कीड़ा होता है कैसे रंग का होता है, वो हरे रंग का होता है और वो कीड़ा आपको कभी भी दिखने वाला नहीं है। जब आप सब्जी काटने लगते हो, पालक काटने लगते हो, बारीक करने लगते हो तो उस समय देखोगे वो कीड़ा जो है आपके हाथ में कहीं से आके चिपक गया, चप आपके हाथ हो गए। आप देखो गोभी में जो कीड़ा होता है ना बिल्कुल ही उजला रंग का होता है, वो कीड़ा भी आपको कभी भी दिखने वाला नहीं है। जब आप गोभी को गर्म पानी में नमक में डाल के छोड़ते हो तो कुछ समय में देखोगे कि वो गोभी के अंदर का जो कीड़ा है ना उजले रंग का था, वाइट रंग का था, वो ऊपर में तैरने लगा, ऊपर में जो है स्विम करने लगा। आप देखो चावल में जो कीड़े होते हैं ना वो कीड़े भी बिल्कुल उजले रंग के होते हैं, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि चावल में कीड़ा है कहाँ। जब वो कीड़ा धीरे धीरे रेंगना शुरू करेगा तब आपको पता चलेगा कि ये कीड़ा है, इस कीड़े को हमको उठा के फेंकना है। देखो कहने का मतलब ये है कि जैसा संगति होता है ना वैसा ही इंसान की मानसिकता बन जाती है। पालक के अंदर हरे रंग का कीड़ा, गोभी के अंदर उजले रंग का कीड़ा, चावल के अंदर उजले रंग का कीड़ा। हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं वहाँ हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, मोटिवेटिंग बातें करते हैं। ऐसे लोगों से जब आप बैठोगे, बात करोगे तो आपके दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप भी कम होते जाएंगे। लाइफ का आपको एक मकसद भी समझ में आएगा और आपके अंदर उठने की जो प्रवृत्ति है वो आएगी। आप लाइफ के प्रति पॉजिटिव होते जाओगे। और वहीं कुछ लोग इतने निकृष्ट होते हैं, इतने निकृष्ट और नीच ओछे होते हैं, स्नीकी होते हैं कि जहाँ बैठेंगे सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बातें ही करेंगे। घड़ी घड़ी आएंगे, रुलाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, अपने आप को बहुत ही शक्तिवान समझेंगे और लोगों को सिर्फ और सिर्फ लो सेल्फ डाउन फील कराते जाएंगे और लोगों को सिर्फ और सिर्फ शोषण, दोहन, दमन करते जाएंगे। और जहाँ बैठेंगे मान के चलेंगे हम तो भाई राजा हैं, बाकी लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ प्रजा हैं, इन लोगों का काम है मेरा सेवा करना। देखो ऐसे लोगों की जो मानसिकता होती है ना हम बिल्कुल निगेटिव होती है और इनकी जो संगति होती है, ग्रुप होती है, टॉक्सिक ग्रुप जो होता है देखोगे वो भी वैसा ही होता है, वो भी उसी तरह का बात करेगा। आप देखो श्री राम के साथ जो थे विभीषण थे, सुग्रीव थे और कृष्ण जो थे पांडवों के साथ थे। कौरवों की सेना में देखो शकुनी, द्रोणाचार्य, जरासंध, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे लोग थे और रावण के पास विशाल रावणी सेना थी, राक्षसी सेना थी। कहने का मतलब होता है कि आदमी जैसा रहता है अपने लिए संगति वैसा ही तलाश लेता है। आप देखो स्कूल, कॉलेज, ऑफिस प्रमाइसेस में भी बुलिज्म ग्रुप होती है, रैगिंग ग्रुप होती है। ऐसे लोगों का एक अलग तरह का ग्रुप ही होगा और जहाँ रहेंगे सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बात करने में प्रोन होंगे और दूसरे के ऊपर टिस करेंगे, टोन कसेंगे, कमेंट पास करेंगे। एक अच्छा आदमी ऐसे लोगों के साथ सर्वाइव भी नहीं कर पाता। बहुत बार होता क्या है कि स्कूलों में, कॉलेज में बच्चे कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं क्योंकि वो इन लोगों के साथ वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। हमारे समाज में, परिवार में, परिवेश में भी ऐसा ही होता है। ये जो नार्किसिस्टिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना देखोगे हमेशा आपके ऊपर चढ़ के रहेंगे और सिर्फ आपका मजाक उड़ाने का कोशिश करेंगे। और इनकी एक बटालियन होती है, ग्रुप होती है, एक मंडली होती है, वो भी बिल्कुल उसी तरह होती है। वो भी हमेशा लोगों को नीच दिखाने का काम करेंगे, नीचा दिखाएंगे, लो सेल्फ डाउन फील कराते जाएंगे। आप देखो मंदिर में नॉर्मली हम जाते हैं पूजा पाठ, ध्यान करने, आरती करने के लिए, गीता का जो सत्संग होता है वहाँ हम जाते हैं ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए। लेकिन वहाँ भी कुछ इस तरह का एक ग्रुप होता है, बटालियन होता है जो शो ऑफ के लिए, फैशन सिंबल के लिए पहुँच तो जाता है आर्ट ऑफ लिविंग क्लब में, हैप्पीनेस हब में, यहाँ वहाँ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा। लेकिन वहाँ भी अपने लिए एक वैसा ही मंडली तैयार कर लेता है और बैठ के सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें करेगा। मंदिर में आरती चल रहा है लेकिन उससे मतलब नहीं है आरती में क्या चल रहा है, मुँह तो लगा हुआ है निगेटिव बात करने में, पड़ोसी की बातों में ताका झाकी करने में, इधर उधर की बात करने में। और सबसे बड़ी बात इस तरह के लोग जो होते हैं सबसे ज़्यादा बात फैलाने का काम करते हैं। छोटे से बात को तिल का तार बनाते चलेंगे। आप देखो एक हमारे परिवार में अपने लोग हैं, रिश्तेदार हैं, धर्म गुरु अपने आप को समझते हैं, मान के चलते हैं कि श्री कृष्ण और बुद्ध के बाद हमारा ही धरती पे पदार्पण हुआ है धर्म का बात करने के लिए, धर्म की बातें फैलाने के लिए। अपने आप को मान के चलते हैं सिर्फ हम ही तो हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक ना उनका धर्म से कोई संबंध है ना कर्म वैसे हैं। हमें बहुत अच्छे ढंग से कटाक्ष करते हुए बोल रहे हैं कि आपका जो है चैनल है वो बढ़ नहीं रहा है, बहुत जल्दी आपको बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। हमें सुन के थोड़ा सा मुझे हिल तो गई मैं, लेकिन मैंने शांत भाव से सोचा कि मैं इनको जवाब दूँ तो दूँ कैसे, क्योंकि नॉर्मली मेरा मानना है कि हम घोड़ा से रेस में जीत सकते हैं लेकिन गधा से कभी भी आर्गुमेंट में नहीं जीत सकते हैं। लेकिन मैं अंदर से अगर घुटते रहूँ, कुटते रहूँ तो और भी मेरे माइंड पर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए मैंने बहुत ही कम शब्द में बता दिया कि देखिए त्रेता युग में श्री राम थे, एक राम के साथ एक रावण आया, मतलब एक पॉजिटिविटी को एक निगेटिविटी से भिड़ना पड़ा। द्वापर युग में 5 पांडवों के साथ 100 कौरव आए, मतलब एक पांडव को 20 कौरव से भिड़ना पड़ा, मतलब एक पॉजिटिविटी को 20 निगेटिविटी से भिड़ना पड़ा। अभी हम लोग एंड ऑफ द कलयुग में है तो नेचुरली है एक पॉजिटिव आदमी को बहुत ज़्यादा निगेटिव आदमियों से भिड़ना है। कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान समय में पॉजिटिव लोगों की संख्या ही कम है। जब पॉजिटिव लोगों की संख्या ही कम है तो पॉजिटिव बातें कहाँ से अच्छी लेंगे। और जो इंसान निगेटिव होता है ना वैसे इंसान को कभी भी मोटिवेटिंग बातें, पॉजिटिव बातें अच्छी लगी ही नहीं सकती है, क्योंकि उसके आत्मा का जो क्वालिटी होता है, संस्कार होता है, सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी की तरफ ही होता है। ऐसे लोग जहाँ रहेंगे निगेटिव बातें ही करेंगे। और बहुत ज़्यादा आप अगर ज्ञान की बातें, अच्छी बातें, मोटिवेटिंग बातें करोगे ना तो तुरंत आपको ही पागल ठहरा देंगे, आपको ही नीचा दिखा देंगे और ये कहते भी देर नहीं लगेगा कि आप डिप्रेशन में हो। मोटा मोटी कहने का तात्पर्य है कि इस तरह के लोगों से